नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि की चर्चा की थी, आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने जा रहे हैं गुण स्वर संधि की। कौन सी? गुण स्वर संधि। हम चर्चा करेंगे कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत कौन से स्वर जो है वो आपस में मेल करेंगे तथा किस प्रकार का उनमें विकार उत्पन्न होगा अथवा परिवर्तन जो है वो किस प्रकार का आएगा। चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में जानकारी ली थी कि इसमें अ या आ कौन से स्वर आएंगे। अ या आ के बाद में स्वर कौन सा आएगा? ई या ई। अ या आ के बाद में ई या ई स्वर आएगा और इन दोनों के मिलने से जो है क्या बनेगा? ए बनेगा, बिल्कुल। और इसके अलावा भी हमने चर्चा की थी कि अ या आ के बाद में कौन सा मिलेगा? ऊ या ऊ मिलेगा, तब जो है इनसे परिवर्तित रूप जो है वो कौन सा होगा? ओ होगा। यह चर्चा जो है वो हमने जब वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा था तब भी इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि गुण स्वर संधि के अंतर्गत किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है और अ या आ का मेल जो है वो ई या ई से कैसे होता है और ऊ या ऊ से कैसे होता है। सामान्य सी बात है, जैसे हम लिखते हैं कि नर धन ईश। नर धन ईश शब्द क्या है हमारे पास? नर धन ईश। इन शब्दों को मिलाएंगे तो अपने को पता है कि यहाँ पर जो है कौन सा स्वर शेष रह रहा है? अ, और यहाँ पर कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है ना। अ के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जब अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई आता है तो हम इनका जो परिवर्तित रूप करते हैं वो कौन सा करते हैं? ए करते हैं। अगर इन दोनों को ए बना दिया जाए तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें र में ए मिल जाएगा और शब्द जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? नरेश, है ना। यानी कि अ अथवा आ के बाद में ई या ई आएगा तो परिवर्तित रूप ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे महाधन ईश। कौन सा शब्द है? महाधन ईश। यहाँ पर भी आ रहा है और आ के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जब आ और ई का आपस में मेल होगा तो ये दोनों जो है परिवर्तित होकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। जब ये दोनों ए हो जाएंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? महिष। कौन सा शब्द बनेगा? महिष। इसमें अगर संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाता है, जैसे नरेंद्र शब्द क्या है? नरेंद्र। आपसे बोला जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। सामान्य सी बात है, जब हमने दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ा था कि जहाँ से शब्द टूट रहा है, जहाँ से संधि विच्छेद हो रहा है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई दीर्घ स्वर की मात्रा दिख रही होगी। तो यहाँ पर गुण संधि की यही पहचान है कि इसमें आपको ए, ओ या अर दिखेगा। अर के बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको शब्द के मध्य में जहाँ से शब्द टूट रहा है वहाँ पर ए अथवा ओ दिखेगा। जहाँ पर ए अथवा ओ दिखे वहाँ पर सामान्य सी बात है, आप समझ जाना कि यहाँ पर कौन सी संधि होने जा रही है? गुण संधि। तो जिस वर्ण के ऊपर, जिस व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा दिख रही है उससे पहले वाला आप अलग कर दो। जैसे र पर दिख रही है तो इधर वाला अलग कर दिया और बाद वाला लिख दिया। अब आपको यह समझना है कि यहाँ पर जो है शब्द में जो मात्रा है वो कौन सी आएगी। यहाँ से अ आएगा अथवा आ आएगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम आ करते हैं तो यह सार्थक शब्द नहीं बन रहा। नरा जो है वो सार्थक शब्द नहीं बन रहा। सामान्य सी बात है, सार्थक शब्द कौन सा होता है? नर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अ शेष रह रहा था। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर ई आएगा। कौन सा आएगा? ई। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। ईश और इंद्र जो गुण संधि के जो भी उदाहरण है उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना। ईश में हमेशा दीर्घ ई आएगा। ईश में हमेशा कौन सा आएगा? दीर्घ ई आएगा। और इंद्र में हमेशा कौन सा आएगा? ऋस्व ई आएगा। इंद्र में हमेशा कौन सा आएगा? ऋस्व ई आएगा, है ना। जैसे शब्द आया उपेंद्र। कौन सा आया? उपेंद्र। संधि विच्छेद करेंगे, सामान्य सी बात है। कहाँ से तोड़ेंगे? जिसके ऊपर ए की मात्रा दिख रही है उससे पहले वाला अलग कर देते हैं और बाद वाला। तो सामान्य सी बात है कि इसमें जो है ऋस्व ई आएगा और यहाँ पर जो अपना जो सार्थक शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? उप बनेगा। जैसे शब्द आता है रमेश। कौन सा शब्द है? रमेश। इसका भी अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो जिसके ऊपर मात्रा दिख रही है वहाँ से इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर बाद वाला जैसा है वैसा लिख देंगे। अब इसमें कौन सी मात्रा आएगी? अ की आएगी अथवा आ की आएगी। जैसा कि सभी को पता है कि रमा सार्थक शब्द कौन सा होता है? रमा। किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को कहा जाता है। और रमा धन ईश, इसमें सामान्य सी बात है, पीछे जो है श बच रहा है, इसका मतलब जो ई आएगा वो कौन सा आएगा? दीर्घ आएगा। जैसे लोक धन इतर, आपसे कहा जाए कि आप इसकी संधि करो तो शब्दों को मिलाओ, लोक धन इतर। सीधी बात है, आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो स्वर है वो कौन सा आ रहा है? अ आ रहा है। अ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जब अ अथवा आ के बाद में ई आता है तो आपको वहाँ पर परिवर्तित करके क्या बना देना? ए बना देना। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? लोकेतर। शब्द क्या बन जाएगा? लोकेतर। जैसे हम चर्चा करें कि शब्द दे दिया आपको इतरेतर।
कौन सा शब्द दे दिया, इतरेतर। और आपसे कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद करो। जहाँ पर आपको मात्रा दिख रही है वहाँ से तोड़ने का प्रयास करें। जैसे र पर मात्रा दिख रही है तो ये शब्द जो है वो टूटेगा, कैसे टूटेगा, इतर धन इतर। शब्द कैसे टूट जाएगा, इतर धन इतर। अ या आ के बाद में ई या ई के मिलने से जो ए बन रहा था, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि अ अथवा आ से जो योग करेगा वो वर्ण कौन सा, उ अथवा उ। अ या आ के बाद में उ या उ योग करेगा और इनके योग से जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या होगा, ओ। यानी कि यह स्वर जो है यह आपस में मिलकर परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे कि सूर्य धन उदय, शब्द क्या है, सूर्य धन उदय। तो यहाँ जो है धन से पहले जो है, योग से पहले अपना जो शब्द बच रहा है या जो स्वर बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, अ बच रहा है। और योग के चिन्ह के बाद में जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, उ आ रहा है। यानी कि अ और उ का आपस में क्या करना है, मेल करना है। जब हम अ या आ के बाद में उ या उ का मेल करवाते हैं तो सामान्य सी बात है कि ये दोनों परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा सूर्योदय। कौन सा शब्द बनेगा, सूर्योदय। शब्द क्या बन जाएगा, सूर्योदय। जैसे शब्द है महाधन उदय, शब्द क्या है, महाधन उदय। यहाँ पर भी आ के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। क्या आ रहा है, आ के बाद में उ आ रहा है। इन दोनों का जब अपन मेल करेंगे तो यह दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, महोदय। क्या शब्द बनेगा, महोदय। जैसे आपको शब्द दे दिया चंद्रोदय, क्या दे दिया, चंद्रोदय। और आपसे कहा जाए कि आप इसकी क्या करो, संधि विच्छेद करो। सामान्य सी बात है कि जहाँ से शब्द टूट रहा है अथवा शब्द के मध्य में कौन सी मात्रा दिख रही है, अगर दीर्घ दिख रही है तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत विच्छेद हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ए या ओ दिख रहा है तो सामान्य सी बात है कि ये गुण संधि के अपने जो नियम है इसके अंतर्गत इसको अलग करना पड़ेगा। इस जो गुण संधि का नियम होता है वो हमें पता है कि अ या आ के बाद में उ या उ होगा तो ओ बनेगा। तो यहाँ पर ओ बना हुआ है तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि मात्रा आप किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया इतना शब्द। अब हमें यह निर्णय लेना है कि दीर्घ उ आएगा या फिर यहाँ पर जो है अ आएगा या आ आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उदय में जो है हमेशा कौन सी मात्रा होती है, ऋस्व ऊ की होती है। और यहाँ अगर आप चंद्रा कर देंगे तो चंद्रा किसका उदय हो रहा है, सार्थक शब्द जो है वो क्या है, चंद्र है। सार्थक शब्द कौन सा है, चंद्र है। तो यहाँ पर शब्द जो है वो क्या बन जाएगा, चंद्रोदय, चंद्रधन उदय। जैसे आपसे संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए कि ज्ञानोपयोग, शब्द क्या दे दिया, ज्ञानोपयोग। और आपसे कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद करो। अब कुछ साथी जो है वो इस प्रकार से कहेंगे कि यहाँ पर भी ओ की मात्रा दिख रही है, तो कम से कम कुछ तो हमारा भी जो है दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस अनुसार की सार्थक शब्द बन रहा है या नहीं, उसके बाद ही उसका संधि विच्छेद करना। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इससे कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। तो इससे पहले वाला जो मध्य में कहाँ से टूट रहा है, न के ऊपर ओ की मात्रा है, यहाँ से तोड़ने का प्रयास करें। जब अपन शब्द को यहाँ से तोड़ेंगे तो पहले तो अलग करके देख लीजिए और किस प्रकार से है शब्द, उसके बाद में आप मात्रा का निर्णय ले सकते हैं। जैसे यहाँ तक तो सीधी सी बात है कि जो ओ की मात्रा है वो हमें पता है कि ओ किससे बना होगा, अ अथवा आ। जो योग का चिन्ह है इससे पूर्व में या तो अ रहा होगा या आ रहा होगा, और योग के चिन्ह के पश्चात जो है या तो ऊ रहा होगा या ऊ रहा होगा, तभी जो है परिवर्तित होकर ओ बना है। तो अब अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, तो जब शब्द अपन अलग करते हैं तो उसको अलग करके देख लेते हैं कि इसमें कौन सी आ रही है। उसके बाद में आप जो है बिल्कुल संतुष्ट होकर, निश्चिंत होकर आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब आप कहेंगे कि आ भी आ सकता है तो आ लगाएंगे तो आप स्वयं देख लेंगे, ज्ञाना है ना, किसी का नाम हो जाएगा ज्ञाना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सार्थक शब्द कौन सा है, ज्ञान है। कौन सा सार्थक शब्द है, ज्ञान। और इधर की तरफ अगर योग के चिन्ह के पश्चात आप ऊ लगा, उपयोग कोई सार्थक शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द कौन सा होता है, उपयोग होता है। तो यह आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि शब्द कहाँ से टूट रहा है और उसकी मात्रा क्या है और संधि की पहचान क्या है। उस पहचान के आधार पर आप आसानी से किसी भी परीक्षा में आसानी से किसी भी शब्द को, अगर कोई नया शब्द दे दिया, जैसे क्या होता है कि हम रटन विद्या के अनुसार चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो शब्द हमने देख रखे हैं, सूर्योदय, चंद्रोदय, ये महोदय, जो शब्द हमने देख रखे हम उसके अनुसार ही करते हैं कि हाँ इसमें ये आ रहा है। आप
अगर उसको आसानी से करना चाहते हो तो शब्द में जो संधि है उसकी पहचान करो। संधि की पहचान कहाँ से हो रही है, यानी कि संधि में उसकी पहचान होगी, शब्द के अंदर वो मात्रा दिखेगी। अब वो जो वर्ण है वो किससे बना है उसकी पहचान कर लो कि हाँ यह जो है इस इन वर्णों की या फिर इन स्वरों के मेल से ये स्वर बना होगा, तो उसके बाद में आप जो है सार्थक शब्द आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको दे दिया कि जलोर्मी, क्या शब्द दे दिया, जलोर्मी, और मैंने आपसे कहा कि इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। सामान्य सी बात है, इसमें जो है कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। जब ओ की मात्रा आ रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर अ या आ के बाद में ई उ या ऊ का मेल हुआ होगा। तो यहाँ पर इसको अलग करके देख लेते हैं आसानी से। जिस पर ओ की मात्रा आ रही है उससे पहले वाला अलग कर दिया और जो बाद वाला है वो अलग कर दिया। निर्णय बाद में लेना है कि अ आएगा या आ आएगा, उधर भी ऊ आएगा या ऊ आएगा। यह निर्णय आप आसानी से निश्चिंत होकर कर सकते हैं। जब आपके सामने शब्द आप लिख कर देख सकते हैं, आपको मतलब अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें सार्थक शब्द कौन सा हो रहा है। जैसे यहाँ पर कोई महाशय कह दे कि आ आएगा जला, तो सामान्य सी बात है जला शब्द तो होता है, लेकिन वो कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, यह तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर सार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा, जल होगा। और यह हमने पहले भी पढ़ा था, ऊर्मी कौन सी होती है, ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ क्या होता है, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। ऊर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर। तो जल की लहर, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। जैसे शब्द है समुद्रोर्मी, कौन सा शब्द है, समुद्रोर्मी। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ओ की मात्रा दिख रही है। जहाँ पर दिख रही है वहाँ से आप आसानी से अलग कर सकते हैं और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समुद्र धन, क्या हो जाएगा, ऊर्मी। समुद्र धन ऊर्मी। अब जो गुण संधि के अंतर्गत एक और नियम रह गया है वो यह है कि अ अथवा आ के बाद में, अ अथवा आ के बाद में क्या आएगा, री। जी हाँ, अ अथवा आ के बाद में जब री स्वर आएगा तो इन दोनों से जो परिवर्तन होगा वो कौन सा होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, है ना। किस प्रकार से होगा, जैसे कि शब्द है देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। तो यहाँ पर जो योग के चिन्ह से पहले जो है अंतिम स्वर जो है वो कौन सा बच रहा है, वो स्वर बच रहा है अ। कौन सा स्वर बच रहा है, अ बच रहा है। और अ के बाद में योग के चिन्ह के पश्चात जो प्रथम वर्ण आ रहा है या फिर प्रथम जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, री आ रहा है। कौन सा आ रहा है, री। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यह दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर। यहाँ पर अ हो अथवा आ हो तो भी मिलकर क्या बनेगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर। तो इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनेगा, यह अ तो जो है वो सीधा किसके साथ योग करेगा, व के साथ। अ जो है इससे पहले ये जो व्यंजन पड़ा है तो यह हलंत व्यंजन जो है इसके साथ योग कर जाएगा और ये इससे मिल जाएगा तो देव, और जो आधा रह है वो उसके ऊपर चला जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, देवऋषि। शब्द क्या बन जाएगा, देवऋषि। जैसे आपसे कहा जाए कि संधि विच्छेद करो तो आप कैसे कर सकते हो कि महर्षि, शब्द क्या है, महर्षि। तो इसकी पहचान यही है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें अर की ध्वनि सुनाई देगी। किसकी ध्वनि सुनाई देगी, अर की। जैसे महर्षि, 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 तो यहाँ पर अर की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसकी, अर की। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह कैसे हो जाएगा, इसको इस प्रकार से करेंगे तो हमें पता है कि इधर की तरफ तो री है, ये तो निश्चित है ना। यह जो नियम है इसके अंतर्गत योग के चिन्ह के बाद में तो री आएगा, यह तो निश्चित है। पहले जो है अ आएगा या आ आएगा, यह आपको निर्णय लेना है। तो यहाँ पर मह शब्द होता नहीं है, शब्द जो है वो सार्थक कौन सा होता है, महा। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। जैसे आपसे पूछा जाए सप्तऋषि, शब्द कौन सा है, सप्तऋषि। कौन सा, सप्तऋषि। बस आप पहचान लो, सप्तऋषि, सप्तऋषि, है ना। तो अर की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, अर, सप्तऋषि, है ना। त के बाद अ के बाद में अदर है, फिर शी की आवाज आ रही है ना, तो सप्तऋषि। तो आपको पता है कि जहां पर अर की आवाज आ रही है इसका मतलब यह गुण स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। तो वहां से पहले वाला आप जो है वो अलग कर दो और बाद वाला जो है ये तो री ही आएगा। इसमें बाद में क्या आएगा, री ही आएगा, यह निश्चित है ना। तो यह शब्द तो ऋषि हो जाएगा। और यहाँ पर जो सार्थक शब्द हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सप्त ही हो रहा है ना। आ की मात्रा लगाने का कोई औचित्य नहीं है ना। अगर आप आ की मात्रा लगाते हुए सप्ताह बन जाता है ना तो वो सार्थक शब्द नहीं है। जैसे
कि एक शब्द आया संधि करनी है, जैसे हमें वर्षा धन ऋतु, क्या है वर्षा धन ऋतु, इसकी क्या करनी है संधि करनी है। सामान्य सी बात है कि यहाँ पर क्या आया है आ आया है, क्या आया है आ, और बाद में क्या आ रहा है री आ रहा है। तो अ अथवा आ के बाद में जब री आता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाती है अर बन जाते हैं। तो ये जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा वर्ष ऋतु। शब्द क्या बन जाएगा वर्ष ऋतु। जैसे एक शब्द आता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, तो ये भी जो है परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, यह भी परिवर्तित होकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा ग्रीष्म ऋतु। क्या बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में जो है अ अथवा आ के बाद में ई या ई आते हैं तो ए हो जाता है, अ अथवा आ के बाद में ऊ या ऊ आते हैं तो वो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है। और इसकी पहचान भी हमने बताई कि ए ओ या अर जो है वो स्वर के बीच में दिखेंगे। अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे जो वृद्धि संधि की। धन्यवाद।